हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपनी क्लास यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका जैसे हरियाणा सेट का है या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये सब में ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो हमारा यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये मैथ से है, क्योंकि इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा और आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल है, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो केवल जैसे कई बार परिमाप गिवन होता है, परिमाप से भी निकल आता है। सो इसमें विकर्ण दे रखा है, सो ये उससे भी इजी हो गया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एक आयत होती है जैसे रेक्टेंगुलर, और इसमें ये विकर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें आप और इसका जो विकर्ण है ये 17 है, और मेनली इसका जो सूत्र होता है, चाहे आप एक्स वाई मान लीजिए, a प्लस बी 2 गुना a प्लस बी इज इक्वल टू 46, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप यही होता है, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर ये जैसे लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट मीन्स विकर्ण दे रखा है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इससे क्वेश्चन। तो इसको हमें निकालना है ये वाला, कि जैसे हमारे पास a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू यानी 17 है, तो ये हो जाएगा 2a, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा ये 23 आ जाएगा, क्योंकि 23 ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हाइट। जो हाइट है, हाइट कैसे निकलती है, हाइट निकलती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इज इक्वल टू 17। बस थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, अदरवाइज़ इजी है ये। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अगर ये इक्वल लेके आते हैं तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, 17 गुणा 17 इज इक्वल टू, यानी 17 गुणा 17 होता है 289, ठीक है। तो देन ये हो जाएगा, इधर वी हैव स्पेस हेयर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 23 माइनस a का स्क्वायर बराबर 289, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको इक्वल कर लेना है, यानी इसमें गुणनखंडन वाला जो फॉर्मेट है थोड़ा सा वो आ जाएगा, यानी a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 529, क्योंकि ये सूत्र लग जाएगा इसमें जो फॉर्मूला होता है, 529 माइनस 46a प्लस a का स्क्वायर बराबर 289। फिर इसके जो गुणनखंड बन जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 46a प्लस 529 माइनस 289 बराबर 0। तो ये गुणनखंड वाला हो जाएगा। तो इसको अगर और हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसको सीधा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि गुणनखंड को सॉल्व करके आ जाएगा a बराबर 8, और क्योंकि गुणनखंड में 2 आते हैं, a बराबर 8 और 15, ठीक है। तो 8 या 15, और इसी तरह b बराबर भी 8 या 15 दोनों आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है, तो अब हमारे पास 15 या 8 दे रखा है। तो अब ये हमें कैसे पुट करना है, तो इसमें क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई, क्योंकि a और b दोनों हो जाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। 15 × 120 वर्ग सेंटीमीटर, और सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन ए वाला। बस थोड़ा सा हमें इससे ही लगता है, जो गुणनखंड हम बनाते हैं, अगर आपको आते तो ये आप एकदम से कर लेंगे। सो देन नेक्स्ट है, एक कमरा जिसका आयाम 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें सर्वाधिक कितनी लंबी लोहे की छड़ रखी जा सकती है। तो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इस वाले जो क्वेश्चन हैं वो कैसे होगा,
तो यानी ये सीधी सी बात है कि इसमें तीनों क्यों दे रखी हैं। तो छड़ की अधिकतम लंबाई जो हो जाएगी बराबर कमरे का विकर्ण। तो यानी ये हो जाएगा तो हम इसको मान लेते हैं a प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, सारे का होल स्क्वायर, यही चलता है इसमें फॉर्मूला। तो a बराबर हो जाएगा एक 10 दे रखी है और दूसरी 8 और तीसरी 6। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सारे का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 200 और 200 का जब हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। देन एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं उन विद्यार्थियों को प्रतिशत बताएं। तो इसमें क्या करना है कि इसमें हम मान लेते हैं क्योंकि टोटल हमारे पास हमें पता नहीं है कि कितने हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं 100, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि 100 मान लेते हैं तो अब इसमें अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो इसमें पहले हम बॉयज़ यानी लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी क्योंकि जैसे अनुपात में होता है 3/5 क्योंकि टोटल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 60, यानी लड़कों की संख्या 60 और लड़कियों की संख्या यानी जो गर्ल है वो सीधी 100 में से 60 40, क्योंकि पेपर में काफ़ी क्विक करना होता है। सो देन उसके बाद आपको क्या चाहिए कि जो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं लड़के वो 20% हैं। तो छात्रवृत्ति प्राप्त लड़कों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 60 गुणा 20/100, तो ये हो जाएगी 12, यानी 12 लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है। और अब ये तो बॉयज़ थे छात्रवृत्ति वाले, अब गर्ल्स निकाल लेते हैं। इसी तरह वो 25% हैं लड़कियां, तो लड़कियां हो जाएंगी 40, क्योंकि लड़कियां 40 है ना, तो 40 में से निकलेगी 40 गुना में 25/100, ठीक है। लड़कियां हो जाएंगी 10, यानी छात्रवृत्ति मिली है 10 लड़कियों को और लड़कों को 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि छात्रवृत्ति नहीं, क्योंकि हमारे से पूछा गया है कि जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, तो अब जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं वो क्या हो जाएगा, यानी 100 में से 12 माइनस 10 ऐसे होता है। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 78। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट आने चाहिए। एक आयत जिसकी एक भुजा 144 मीटर लंबी है का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, जिसकी एक भुजा 84 मीटर लंबी, आयत की चौड़ाई। तो आपको क्या करना है, आयत की एक भुजा, अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि आयत है जिसकी एक भुजा यानी जो रेक्टेंगल है उसकी एक भुजा 144 मीटर लंबी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि चौड़ाई निकालनी है तो हम चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर। तो उसके बाद क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि एक भुजा यानी तो ये हो जाएगी x यानी गुना 144, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और फिर उसके बाद है ये क्षेत्रफल एक वर्ग का, तो ये समान दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वल में। तो अब इसको ये बिल्कुल इजी रहेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 84 गुना 84, क्योंकि दोनों का है ना ये एक समान दे रखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 84 मल्टीप्लाई बाई 84/144, तो ये हो जाएगी 49 मीटर, यानी राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1980 रुपये को ABC में इस तरह विभाजित करना है, बांटना है कि A का तो आधा भाग, B का 1/3,
ठीक है। और सी का 1/6 यानी 1/6वां हिस्सा, 6वां हिस्सा। तो भाग बराबर, यानी ये जितने भी दे रखे हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा ABC हैं तीनों। तो इसमें क्या कह रखा है कि A का आधा भाग, ठीक है, पढ़ते चलिए, और देन B का 1/3, तो A का तो आधा भाग, ठीक है, और B का 1/3 भाग, और C का, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि A का तो आधा भाग, तो आप ऐसे कर लीजिए अगर आप उलझ जाते हैं, B का 1/3 और C का 1/6, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आ जाएंगे 2, 3, 6, ठीक है। देन अब क्या निकालना है हमें, B का हिस्सा निकालना है। तो B का भाग क्या हो जाएगा, B है 3, तो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 3/में तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है, यानी ऐसे 2 + 3 + 6 मल्टीप्लाई बाय 1980, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 540। बस थोड़ा सा ये देखना है कि ये कैसे सॉल्व करना है, बस रेशो वाला। तो कई बार ये ऐसे सॉल्व हो जाता है, एलसीएम भी लेके सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है, तोशाम तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, उसका नाम बताइए, ठीक है। ग्रेनाइट, चूना, सीमेंट, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला श्रृंखला है, मतलब पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत, अरावली, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। कंट्रोल एक्ट, जो कंट्रोल एक्ट था कौन से सन में लागू किया गया था, काफ़ी यूनिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 1997, 1999, 1998, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1998 यानी 1998। अगेन वी हैव अ मैथ क्वेश्चन। अब यहाँ दे रखा है कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं, ठीक है, 3 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, जबकि 2 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। तो इसने कहा है कि यदि केवल 12 महिलाएं कार्य करती हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब पहली लाइन है 3 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 9 दिन में करती हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ये प्लस यानी 9 या 27, तो 27 महिलाएं हो जाएंगी और 9 × 54 पुरुष उस काम को कर लेंगे एक दिन में। ऐसे ही करते हैं, 1/9 दिन निकालते हैं उसका। तो इसी तरह 2 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 24 पुरुष और 96 महिलाएं, कि 12 × 96 तो इनका एक दिन में, ठीक है, यहाँ तक। तो अब हो जाएगा 27 पुरुष, ठीक है, और 54 महिलाएं, ठीक है, बराबर हो जाएंगे 24 पुरुष, क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएंगे 24 पुरुष प्लस 96 महिलाएं, ठीक है। तो तभी निकलेंगे ना। तो अब इसमें क्या है कि जो 3 पुरुष हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, 42 महिलाओं के, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या हुआ, 1 पुरुष किसके बराबर हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करके देखते हैं अगर, तो ये 14 महिलाएं के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि मैथ में थोड़ा माइंड का ही गेम होता है मैथ में। तो अब निकालना है 3 पुरुष और 6 महिलाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42 + 6 48 महिलाएं, ठीक है, क्योंकि अब यही पूछ रखा है ना कि यदि केवल महिलाएं काम करती हैं, तो अब फॉर्मूला लग जाएगा इसमें M1D1 वाला। तो ये हो जाएगा 48 × 9
बराबर 12 गुणा D2, क्योंकि दिन पूछे गए हैं तो D2 हो जाएगा 48 गुणा में 9/12, तो ये हो जाएगा 36 दिन में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक समकोणीय वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसका वक्रीय स्तरीय क्षेत्रफल 924, तो इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम। तो सिंपल है, इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या होगा 2πRh, ठीक है ना, बराबर बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा R गुणा 21, ठीक है, बराबर 924, क्योंकि ये इसका ये वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होगा ना, क्योंकि समकोणीय वृत्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें R अगर इक्वल में इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 924 बटे में, क्योंकि सारा नीचे चला जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 22 गुणा, क्योंकि ये कट जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, इक्वल में चला जाएगा 7। ठीक है, तो अब इसका आयतन निकालना है बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। फॉर्मूले बेस्ड ही होता है ये वाला क्वेश्चन, और बिल्कुल एक्यूरेट जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 22/7 गुणा ये जो त्रिज्या निकाली थी हमने, त्रिज्या गुणा 21, हाइट निकालनी है, तो ये हो जाएगी 3234। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्यूरेसी के साथ साथ समय का भी ध्यान रखना है। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, जब उनमें से एक 65 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा आ जाए तो नए व्यक्ति का भार क्या है। तो इसमें क्या है कि औसत, तो एक यानी एक व्यक्ति है इसमें 65, यानी नए व्यक्ति का भार क्या होगा, जो 65 किलोग्राम के भार के स्थान पर। ठीक है, और 8 व्यक्तियों के औसत भार, तो ये हो जाएगा 65 प्लस औसत हमें ऑलवेज पता है 8 गुणा 2.5, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 25 200 यानी 20, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐड करके 85 किलोग्राम, बिल्कुल सिंपल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब है रेलगाड़ी वाला प्रश्न। अब एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तीव्र यात्रा करती है, दोनों एक ही समय ए बिंदु से चलना आरंभ करती हैं और बी बिंदु पर, जो कि ए बिंदु से 75, तो मतलब यहाँ से दोनों चल रही हैं यहाँ तक। ठीक है, साधारण सी बात है। तो यहीं से रेल चल रही है, यहीं से कार चल रही है, तो ए से जो बी की जो दूरी है ये वाली, ये 75 किलोमीटर है। आप जब भी मैथ का ये है कि जब भी आप समझ के इसको करते हैं तो इसके साथ साथ आपका रीजनिंग और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं काफ़ी IQ बेस्ड होते हैं, तो निकल जाते हैं। सो मेनली मैथ काफ़ी स्कोरिंग होता है, और ये बिल्कुल सही है कि अगर आप पेपर में मैथ सॉल्व कर आते हैं रीजनिंग, तो आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हम कहाँ थे, एक ही समय पर पहुंच जाती है। रास्ते में रेलगाड़ी ने विभिन्न स्टेशन में रुकने में लगभग 12.5 मिनट लगाए, यानी कार की स्पीड क्या है। सो अब इसमें क्या कहा गया है कि कार की गति निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि कार की जो गति है वो x किलोमीटर है, ठीक है, पर घंटा। और अब हमें जो ट्रेन की चाल निकालनी है, हमें क्या पता है, एक तो हमें दूरी पता है, ठीक है, और रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 50% ज़्यादा है, यानी x से, तो यानी ये हो जाएगी 3/2x किलोमीटर, यानी 50/100, ठीक है ना, 50%, ठीक है, तो 50% हो गया, सीधी सी बात है। और
तो यहाँ पर तो अब इसमें क्या है, जो एक रेलगाड़ी है वो कार से 50% तीव्र यात्रा करती है। तो यहाँ पर जो कार है वो x किलोमीटर है और जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो 3/2 x किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये स्पीडली चल रही है इससे 50%। सो उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारे पास जो दूरी गिवन है वो है 75 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसमें हो जाएगा 75 बटे में x माइनस सो ये हो जाएगा 75 बटे में x माइनस 75 बटे में 3 और इसके बाय हो जाएगा 3x बटे 2 बराबर 12.5, क्योंकि ये टाइम यहाँ दे रखा है तो ये हो जाएगा 12.5 और यानी बटे में 60, क्योंकि ये मिनट है ना, इसका किलोमीटर बनाना है। तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 75 ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 5/24। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट। ठीक है, फिर यहाँ तक जैसे ही हम अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके 15/x इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने में a b से दोगुना, इस तरह के प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं, और c से तिगुना समय लेता है, यानी यदि वे मिलकर काम करते हैं तो 2 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, तो b अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपको सॉल्व करना, तो यानी यहाँ पर a b से और दोगुना और c से तिगुना, तो यानी यहाँ पर हमें किसका काम नहीं पता है, c का। तो हम मान लेते हैं कि c जो लेता है वो x पे बेस्ड रहता है कि हम x मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन तो अब a कितना लेता है, b से दोगुना, तो a द्वारा जो लिया गया समय वो हो जाएगा 3x। ठीक है, और b द्वारा लिया गया समय b से दोगुना c से तिगुना समय लेता है, मतलब थोड़ा उलझा के दे रखा है, थोड़ा सा समझना है इसको। तो b द्वारा लिया गया जो समय है वो हो जाएगा 3x बटे में 2 दिन। ठीक है, तो जैसे किसी कार्य को करने में a b से दोगुना, यानी a जो है वो b से दोगुना समय ले रहा है, और c से तिगुना, c से अगर c 1 ले रहा है तो ये तिगुना ले रहा है और ये दोगुना। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो अब मिलकर, यानी अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, तो इनका हम ये है एक दिन का काम निकाल लेते हैं इक्वल, तो ये हो जाएगा, ये सारा हम इधर लिख लेते हैं 1/3x प्लस 2/3x प्लस 1/x। ठीक है, ये 3 है। तो अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा x बराबर 4। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि b का अकेले का काम। तो अब b कितना समय लेगा, तो b लेगा, b का हमें पता है 3x/2। ठीक है, तो b ले लेगा 6 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। वैल्यू पुट करनी है x में, काफ़ी इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि हो
तो रकम कितनी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करना है, तो इसमें दे रखा है कि टोटल जो अमाउंट है वो 800 है, यानी 800 है। तो इसमें क्या रहेगा, जो ब्याज रहेगा मीन्स, ठीक है, जो ब्याज रहेगा वो रहेगा 920 माइनस 800, यानी सीधी सी बात है 120 रुपये। मतलब बिल्कुल जैसे कॉमन सेंस पर हम इसका हिसाब लगाते हैं। अगर आप को ट्रिक नहीं याद है तो ये सिंपल से ट्रिक से भी हो जाता है। तो इसकी दर क्या हो जाएगी, ब्याज गुणा 100। तो ये हो जाएगी ब्याज गुणा 100, क्योंकि दे रखी है, बटे में मूलधन गुणा समय। तो ये हो जाएगी 5% इसको सॉल्व करके। ठीक है, लेकिन जो नई दर है वो, अब इसने ये कहा है कि यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि, तो थोड़ा सा कि अगर 3 ऐड हो जाएं इसमें 3% की वृद्धि, तो ये नई दर जो हो जाएगी, जो नई दर हो जाएगी वो हो जाएगी 8%। ठीक है ना, यही कह रहा है ना, यही कह रहा कि भाई आपको क्या करना है कि जो नई ब्याज की दर है वो 8% हो जाती है। मेनली बस थोड़ा सा सोचना है। तो अब यहाँ पर जो ब्याज लगेगा इस पर, नई ब्याज की दर पे, तो ये हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 से 100, ये हो जाएगा 192 रुपये। ठीक है, तो अब इसका हमने मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होता है, जो अमाउंट होती है और जितना निकला होता है ब्याज वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 992, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, एक शिविर में 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिनों के भोजन की व्यवस्था थी। 5 दिनों के पश्चात 30 व्यक्ति शिविर छोड़कर चले गए। अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि जो टोटल मतलब 95 व्यक्ति थे। ठीक है, तो 95 देख लीजिए, सिंपल सी बात है, 95 व्यक्तियों के लिए जो भोजन था, ठीक है ना, 200 दिनों की व्यवस्था थी। ठीक है, तो यानी 95 व्यक्ति थे और भोजन था 200 दिनों के लिए। ओके, तो अब इसमें क्या कहा गया है कि 5 दिनों के पश्चात 30 व्यक्ति, यानी इसमें से 30 माइनस हो जाएगा तो 65 व्यक्ति रह जाएंगे। तो अगर 65 व्यक्ति रह जाते हैं तो कितना भोजन चलेगा, ये चलेगा, ये हो जाएगा, यानी 5 दिनों के पश्चात, यानी 200 में से कितने दिन रह गए, 195 रह गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 195 गुना 95 बटे में 65। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 285, यानी 285 दिनों तक चलेगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करता है। ठीक है, यदि वह आधी दूरी को 2/3 समय में पूरा करता है तो बाकी बची हुई दूरी को बाकी समय में पूरा करने के लिए उसकी चाल यानी स्पीड क्या होगी। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि 6 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करता है। ठीक है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है 45 मिनट में। ठीक है, तो अब जो शेष दूरी है, और यदि वह आधी दूरी को 2/3 समय में, आधी मतलब आधी जो दूरी है यानी शेष दूरी जो है वो 3 किलोमीटर रहती है, क्योंकि 6 का आधा पूछा गया है। तो जो आधी दूरी है 3 किलोमीटर, तो वो शेष जो समय लेगा वो कितना लेगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 15, यानी 15 मिनट में। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद 15 मिनट
यानी घंटे का 1/4 हिस्सा, 4 घंटा। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि बाकी बची हुई दूरी को बाकी समय में पूरा करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी। तो अब स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय यानी d/t। तो अब हो जाएगी ये दूरी जो है हमारे पास 3/1/4, जो अभी हमने ये सॉल्व किया है ये वाला। तो 1/4 बराबर, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 4 यानी 12 km/h। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। आई थिंक आपको क्लियर है। नेक्स्ट है कवि कल्पना। जैसे कवि कल्पना करते हैं, इतिहासकार क्या करते हैं, सांख्यिकी, वाणिज्य, तथ्य या विज्ञान। तो इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहासकार करते हैं तथ्य। तो जैसे कवि कल्पना करता है, कल्पना के आधार पर कविताओं की रचना करता है, उसी प्रकार जो इतिहासकार होते हैं वो तथ्यों की खोज करते हैं। मेनली जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं हिस्टोरियन। नेक्स्ट है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें जो ये ऑप्शंस हैं देख लीजिए कि कौन सा इसमें रखना होगा। तो इसमें देख लीजिए बी वाला, तो ऑप्शन यानी बी, अगर हम बी वाला रखते हैं बी ए बी या बी, तो इसमें पुट करके देखना होता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन सी वाला। तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी और ए बी, यानी ए बी वाला फॉर्मेट है इसमें। नेक्स्ट है अब नीचे दिए गए विकल्प जो है उसमें आपको विषम शब्द या अक्षर छांटना है। तो इसमें देख लीजिए 7 19 का 7:50 1 अनुपात 0 3:8 6:35। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर 19 का 7:50, तो क्या संबंध है कि जैसे 7 का जो वर्ग है यानी 49, ठीक है, तो ये एक ज़्यादा है, 3 3 ये एक कम है, ये 36 ये भी एक कम है, और एक का वर्ग इसमें 0 दे रखा है। ये वर्ग यहाँ पर जो एक का वर्ग है, तो इसमें हमें विषम छांटना है। जो विषम रहेगा वो रहेगा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा है बाकी कम है। इसमें 0 है, वैसे तो एक रहना चाहिए था। नेक्स्ट है तांबा, कांसा, लोहा, माइका या अभ्रक। अब जो धातुएं दे रखी हैं इसमें क्या अलग है, सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि जो ये माइका है, अभ्रक है, इसको छोड़कर अन्य सभी धातुएं हैं। नेक्स्ट है MPD, ये दे रखे हैं अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें जो बिल्कुल अलग है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पर इसको छोड़कर किसी भी अक्षर में स्वर यानी वॉवल नहीं है। नेक्स्ट है यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है, ठीक है, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो पहले आप देख लीजिए कि 24 तारीख को कौन सा दिन बनता है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है, तो इसका मतलब है अगर 4 तारीख को मंगलवार है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें ऐड कर लेते हैं 7 और 4 11 18 25, ठीक है, पहुंच गए हम 24 के पास। तो इनको भी मंगलवार होगा क्योंकि हफ्ते में वो दिन लौट आता है। तो इसका मतलब जो 24 है, 24 को हो गया सोमवार, ठीक है ना। तो अब इसके 3 दिन बाद यानी 24 के हमें 3 दिन बाद की तारीख यानी हमें चाहिए 27 तारीख। तो बस सीधी सी बात है
कि जो 27 तारीख है वो वीरवार की होगी, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अनिल कमल से बड़ा है। तो इसमें स्टेटमेंट बनानी होती है, अनिल कमल से बड़ा है कमल। अनिल कमल से बड़ा है, कमल श्यामल से छोटा है। तो मीन्स कमल कॉमन है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये जो अनिल है वो कमल से बड़ा है और कमल जो है श्यामल से छोटा है। ठीक है, कमल श्यामल से छोटा है। तो इसमें दूसरी जो स्टेटमेंट बनेगी, यानी जो ये श्यामल है ये भी कमल से बड़ा है। ठीक है, अनिल अब है श्यामल जो अनिल कमल से बड़ा है, एक स्टेटमेंट तो ये हो गई। कमल श्यामल से छोटा है। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गई है। अब श्यामल अनिल से बड़ा है, तो इट मीन्स श्यामल हुआ यहाँ। ठीक है, और विमल और कमल जुड़वा हैं, तो अब विमल और कमल तो ये दोनों सेम प्लेस पे रहेंगे। तो पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन हुआ, श्यामल। सो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, क्योंकि ये तो जुड़वा है, ये सेम प्लेस पे रहेंगे। थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो अब इसमें स्पीड देख लीजिए, SPEE और D, ये वाला बन सकता है। देन ऑर्डर, ORDER, ये भी बन जाता है। स्पून, SP, ये भी बन जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरेस्ट। तो इसमें देख लीजिए ए, इसमें ए मिस है, तो ये वाला अक्षर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है एक, इस प्रश्न में एक कथन समूह के साथ 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं, सबसे आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है। अब इसमें दे रखा है कि कुछ कपड़े कमीज हैं, तो ये वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड रहता है। अब इसमें कहा गया है कि कुछ जो कपड़े हैं, कुछ वाला है, ये कमीज है, तो हम कमीज को क से डिनोट कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। अब सभी कमीज जो हैं, अब सारी जितनी भी कमीजें हैं वो सफ़ेद हैं, हम इसको से डिनोट कर लेते हैं। देन वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में। कुछ कपड़े लाल हैं, तो कुछ कपड़े, तो कपड़े हो जाएंगे इधर। तो वो ऑप्शन दे रखा है कुछ कमीज़ सफ़ेद हैं, तो आप देख लीजिए ये कमीज हैं, सफ़ेद हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि कुछ कमीज जो हैं वो सफ़ेद हैं। ठीक है, और ये सफ़ेद वाला पोर्शन है, और कुछ कमीजें सफ़ेद हैं, नहीं। देन सभी कपड़े लाल हैं, अब सभी वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सारे वाला ये तो कुछ वाला ऑप्शन पे है। सभी कमीज लाल हैं, सारी कमीजें भी लाल नहीं हैं। कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। अब जो ये कपड़े हैं, कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, यानी ये कपड़े वाला डायग्राम है और ये सफ़ेद वाला डायग्राम है, ये इसमें चल रहा है। क्योंकि हम जो कैंडिडेट है वो इसमें उलझ सकता है, इस वाले में, कि कुछ कमीज़ सफ़ेद है। पूछा गया है कि कुछ कमीज़ सफ़ेद हैं, क्योंकि कमीज जो है वो इसके अंदर आ चुकी है सफ़ेद के, तो कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, ये वाला ऑप्शन राइट है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रेडको 360। ठीक है, तो RED यानी 360। ठीक है, तो ग्रीन को कैसे लिखा जा सकता है? तो अब इसमें क्या है, R का वैसे प्लेस क्या होता है 18, E का प्लेस, E किस प्लेस पे होता है 5 पे, और D होता है 4 पे, यानी ये हो जाएगा
ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 90 चौके 360। तो अब हमें इनका प्लेस देखना है, GREEN, क्योंकि ई का स्पेस हमें पता है कि 5वें नंबर पर है, एन जो होता है वो 14 नंबर पे होता है, जी जो होता है वो 7 नंबर पे होता है, और आर जो होता है वो 18 नंबर पे। तो अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4400, यानी राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मैट्रिक्स वाला है, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको, 4 9 2 3 7, ये किसी भी तरह इसमें सॉल्व हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि ये वाला मिस है, यानी 4 और 3 7, और कि किस तरह की इसमें ट्रिक बन रही है। अब 4 और 3 7 और 8, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं 15 ऐड करके। अब दूसरा रहेगा 7 और 2 9 और 6 15, अब 15 ही आना चाहिए। अब 9 और 1 10 और 5, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी कौन से राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय में। क्योंकि मेनली क्या है, जो मेघालय है उसका अर्थ है मेघोकाल्य, यानी बादलों का घर। यह एक पहाड़ी राज्य है। मेघालय की जो राजधानी वो शिलोंग है, और जो चेरापूंजी है ये मेघालय में स्थित है। लेकिन कुछ समय पूर्व जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था वो मासिन राम था, और यह भी चेरापूंजी के समीप मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, साल्टो एंजल, रिबन या तुगेला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, साल्टो एंजल। जो साल्टो एंजल जलप्रपात है ये वेनेजुएला में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद कुकेनाम वेनेजुएला, फिर ये रिबन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जबकि जल घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो गोरिया है, जो ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? नेपच्यून, वरुण, प्लूटो, यम, कभी वरुण कभी यम, बृहस्पति? सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नेपच्यून यानी वरुण। सौर मंडल में मुख्यतः सूर्य और उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो जैसे ये ऐसे दिखाया जाता है कि सन के ऐसे जो ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें 8 ग्रह हैं और उनके उपग्रह सूर्य से कुछ दूरी के क्रम में, यानी बुध, शुक्र, यानी ये बुध हो गया, शुक्र, फिर पृथ्वी, ठीक है, और मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण और वरुण। तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो स्थित है वो वरुण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुसत्ता संपन्न, लोक कल्याण? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा के 17 के आदेश किनके आदेश द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। क्योंकि विधायी शक्ति के संबंध में जो राज्यपाल होते हैं राज्य विधानमंडल का अंग होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार, उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग है, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के संबंध में संबोधन करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये होते हैं 10 48 576। ठीक है, इस तरह जो कंप्यूटर बिट की जो सबसे छोटी इकाई है बिट, वर्तमान समय में बाइट को कंप्यूटर की मानक इकाई मापते हैं 8 बिट मिलाकर 1 यानी
8 बिट मिलाकर 1 बाइट की रचना करते हैं और 10-24 जो बाइट मिलाकर वो 1 किलो बाइट, ठीक है, की रचना करते हैं, ठीक है। और 10 और 24 किलो बाइट जब 1024 किलो बाइट, ठीक है, जब ये मिलते हैं तो ये 1 मेगाबाइट, जिसको हम MB भी कहते हैं, उसकी रचना करते हैं। सो नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या शेर शाह सूरी? राइट आंसर है ऑप्शन बी। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526, कई बार एग्जामिनर मंथ भी पूछ लेता है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण प्रमुख थे एकता का अभाव, अकुशल सेनापतित्व और अफगान सरदारों की उससे क्षुब्धता, यानी वो नाराज़ थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज ग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या कालीबंगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अब यहाँ जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ी इमारत, अन्नागार भी बोलते हैं, अन्न कोठार, जैसे कोठारी भी बोलते हैं। यह 45.71 मीटर तो लेंथ है इसकी, कई बार पूछ लेते हैं, और 15.23 ब्रेथ है, यानी चौड़ाई है। और यहाँ पर विशाल स्नानागार और सभा भवन भी मिले हैं, जैसे असेंबली हॉल होते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन, कैकूबाद, इल्तुतमिश या बहमन शाह? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था 1628, 1626, अब 1625, 1627? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1627 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक ठंडा है, यानी इंडिया में? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, मनाली, हिमाचल प्रदेश, द्रास, जम्मू और कश्मीर या कुल्लू, हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईटानगर। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, द्रास, जम्मू और कश्मीर, ये वाला। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि कई बार अस्थायी अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, चुना गया था। और संविधान सभा की इस बैठक में जो सदस्य थे उपस्थित वो 210 थे। और फिर 11 दिसंबर वाली सभा में, यानी 11 दिसंबर 1946 की सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति, जो भीमराव अंबेडकर थे, इनको प्रारूप समिति का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, तस्कर व्यापार बिना डैश दिए विदेशों से माल लाना है, अधिक आयात किराया, कर, निर्यात, चुंगी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तस्कर व्यापार बिना निर्यात चुंगी दिए विदेश से माल लाना है। कौटिल्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की। इस बुक में टोटल 15 अधिकरण थे और 180 प्रकरण और
6000 इसमें श्लोक थे। और कौटिल्य के जो अदर नाम हैं विष्णुगुप्त और चाणक्य भी इनको कहा जाता है। विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज किसने की थी? मैक्सवेल, डीजल, माइकल फेराडे या वोल्टा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइकल फेराडे। अब माइकल फेराडे ने इनके विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को खोजा था। उन्होंने देखा कि जब किसी प्रणाली का यानी कंडक्टिव कॉइल के समूह किसी चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और या फिर ये कहा जा सकता है कि प्रणाली को और चुंबक की सापेक्ष गति से प्रणाली का में विद्युत का प्रेरण यानी इंडक्शन होता है। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? 0, असीमित, कम या अधिक? राइट आंसर है ऑप्शन बी, असीमित। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। परम जो शून्य ताप होता है उस पर अर्धचालक और आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। और जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता असीमित होती है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व हैं, बोरान, कैडियम, बोरान, प्लूटोनियम, कैडियम, यूरेनियम, यूरेनियम और बोरान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोरान और कैडियम। क्योंकि इसमें क्या है कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के तौर पर यूरेनियम और प्लूटोनियम की छड़ों को डुबाकर रखा जाता है और इसके अलावा इनमें नियंत्रक रॉड के तौर पर बोरान और कैडमियम की छड़ रहती है जो नाभिकीय विखंडन से निकलने वाले न्यूट्रॉनों को सोखती है। नेक्स्ट है, कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जा सकता? आँख, कान, नाक या बाल? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कान। नेक्स्ट है, एमएस वर्ल्ड में अंतिम कार्य अनडू करने के लिए डैश की प्रेस की जाती है? कंट्रोल R, S, Z या N? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस Z। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कार्य रीडू करना हो, ये तो अनडू की बात थी, अगर रीडू करना हो तो आपको कंट्रोल प्लस Y की प्रेस करनी होती। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अनॉय? बॉदर, इफेक्टिव, सप्रेस या हेट्रेड? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बॉदर। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ए डिसीज और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ? ड्रॉन, फेस्टिडियस, इलीगल या फैटल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फैटल। फैटल क्या होता है? घातक, दुर्भाग्य से। And our last question, choose the one option that express the meaning of the sentence. A supporter of the cause of women, loquacious, sophist, feminist या effeminate? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेमिनिस्ट। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे हैं? हम अपनी क्लास जो है नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे। सो आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे हैं? क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करते हैं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच।